हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो लेटेस्ट जो मॉडल पेपर है वो आ चुका है और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 96 और 404 का मौशा क्या होगा। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसकी जो पीडीएफ है और इसका जो फुल सोल्यूशन का पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम की, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 96 बोला है तो यहाँ 96 लिख लेंगे और गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, 2 3 6 और 3 एकम 3, 404 है। इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2 और 101 एकम 101 होता है। तो 96 को मैं लिख सकता हूँ तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 3 है एक बार। 404 कितनी में 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 101 है एक बार। क्योंकि मौशा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो संख्या दोनों में उसको ही हमें लेना होता है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो संख्या दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात आती है। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, 4। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा सही वो कितना होगा, वो होगा 4। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि बहुपद का शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान क्या है। ए गुणा बी, ए गुणा बी का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बट्टे में ए। सी बट्टे में ए होता है। हमारे पास बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणज 1 होता है, बी एक्स का गुणज माइनस के 2 होते हैं और सी अचर पद हमारा माइनस के 15 है। अब ये मान हम सूत्र में रख देंगे। सी हमारा क्या है, माइनस के 15 और ए हमारा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 15। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। तो हमारा उत्तर होगा माइनस के 15। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कह रहे 2 3 4 5 6 का औसत माध्य क्या होगा। क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है मेरे भाइयों, जितनी संख्या होती है उनको जोड़ दो, 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे दो। देखो 4 और 6 10 और ये 20, 20 बट्टे 5, 5 चौके 20। तो आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, कौन सा संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, वो आपको पता करना है। तो देखो सी ऑप्शन से संतुष्ट करेगा। हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, 2,2 है ना, तो x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। बाएं पक्ष, अगर बाएं पक्ष हल करने पे आपको दाएं पक्ष देता है तो ये ऑप्शन सही है। x की जगह पे 2 रख दो, 2 दूनी 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6। बायां पक्ष हल किया, दायां पक्ष आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी ऑप्शन रख के चेक करो, आपको वो सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले में। क्या बोल रहे, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी क्या होगी। 5वां प्रश्न है। देखो प्रथम पद 6 दे रखा है और सार्वंतर जो हमें दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो एपी क्या होगी ये हमें बतानी है। एपी क्या होता है, प्रथम पद। अब सार्वंतर जोड़ देता, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, ये चलता रहेगा। तो आंसर आएगा 6 9 12 15 ऐसे। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साइड में और करते हैं हम, पेज वेस्ट क्यों करें, है ना। तो अब आते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर में क्या बोल रहे हैं कि निम्न में कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। कौन 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 समरूपता की कसौटी होती है। उसके बाद भुजा, कौन भुजा, ठीक है, एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। फिर हमें दे रखा है भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भी होती है, कोण भुजा भुजा, तो ये साइड एंगल साइड भी होता है, कोण भुजा भुजा ये नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ये ए है ये बी है, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, 7वां प्रश्न है। ए हमें दे रखा है 4,0 और बी हमें दे रखा है 0,4। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं पी, जिसके निर्देशांक है x, y। मध्य बिंदु निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x1, यह x2, यह y2। x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y का जो सूत्र होता है वो होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x1 4 है, x2 0 है, बट्टे में 2, 4 बट्टे 2, 2 दूनी 0, और सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, y1 क्या है 0 एंड y2 है 4, बट्टे में 2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 दूनी 4। तो बिंदु हमने क्या माना था x, y, तो आंसर आ जाएगा 2,2। x हमें 2 मिला, y हमें 2 मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। ठीक है, कॉस ए का मान 3/5 है, तो साइन ए का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बस भ्रमित करने के लिए दे रखा है, बी समकोण है, उसकी जरूरत नहीं है। कॉस ए हमें दे रखा है, 8वां प्रश्न। कॉस ए हमें दे रखा है कितना, 3/5। हमें निकालना है साइन ए। हमें क्या निकालना है, साइन है। साइन का सूत्र क्या होता है, अगर कॉस दिया है वो होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस का मान है 3/5, वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, लॉस छपा, 25 से कम 25 और 1 गुणा 9 9, तो ये आ जाएगा 16/25। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिलेगा, 4/5। आगे बढ़ते हैं, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो जब भी प्रश्न में ना, ये मीनार है, ठीक है, और इसकी छाया, जो मीनार की ऊंचाई है वही उसकी छाया की लंबाई है, चाहे उन्नयन बुढ़े या अवलंबन बुढ़े। ठीक है, तो जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 45 होता है। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 45। कितना होगा, सी ऑप्शन 45 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्ग अंतराल होता है उन दोनों को जोड़ दो और फिर आधा कर दो, तो 35 का आधा कितना होगा, 17.5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं। देखो ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, इसके सिरे पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो आपस में क्या होती हैं, ये समांतर होती हैं। प्रश्न भी किया है आपने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया समांतर होती हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। देखो घनाकार ब्लॉक है, ये घन है ना,
घन की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है वो तीनों क्या होती है, समान होती है। इसका जो भुजा है वो 7 दे रखा है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 7 होगा। इसके ऊपर हमें अधिकतम व्यास वाला अर्धगोला रखना है, तो अधिकतम व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो सकता है, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, वो भी 7 होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, 7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, वृत्त है, चतुर्थांश बोला, चौथा हिस्सा, ये वाला कोण कितना होता है। टोटल कोण जो होता है वृत्त में 360 होता है, चौथा हिस्सा 4 से भाग दे दोगे, 4 9 36 0, तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है पासे में, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। 15वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 11वां पद। 11वां पद का मतलब 11 है ना, एक कम कर देंगे तो a + 10d। प्रथम पद क्या दे रखा है हमें, -3, पहला पद। d क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद कम कर दो, दूसरा पद क्या है, -1/2, पहला पद क्या है, -3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसके पट्टे में कुछ नहीं, एक एक कम, -1, 2 3 6, तो डी हमें मिल गया 5/2। अब हम उठाकर मान यहाँ रख के देखते हैं, ए हमारे पास है -3, डी हमारे पास है 5/2, है कि नहीं। काटो, 2 पंजे 10, 5 × 5 25, -3, आंसर आ जाएगा +22। ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, रिक्त स्थान टाइप लिया है मैंने। कह रहे हैं एपी का प्रथम पद, पहला पद क्या होता है मेरे भाई, पहला पद 3 शार्वंतर, शार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना होगा, -2। कह रहे हैं cos² 60 + sin² 60 का मान क्या होता है। आप जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है, तो sin² 60 + cos² 60 का मान कितना होगा, 1। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट है ना, शंकु है, देखो हमारे पास शंकु की जो त्रिज्या में दे रखी है यहां से लेकर यहां तक r, वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई l का मान बताना है क्या होगा, तो l बराबर क्या होता है, √ में h² + r²। h का मान है 8 वर्ग, r का मान है 6 वर्ग, 8 8 64, 6 6 36, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 10। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF × H/F। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। घड़ी की 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना होगा। देखो मेरे भाई, आपका जो ये जो होता है 1 मिनट, टोटल 60 मिनट में कितना कोण बनता है, 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, एक एक नियम लगा दोगे, 60 से भाग दे दोगे, 6 डिग्री। कितना कोण बनेगा 1 मिनट में, 6 डिग्री। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं।
कह रहे हैं 1260 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखिए। तीसरे का पहला है, ठीक, तीसरे का पहला क्या है 1260। गुणनखंड कीजिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 1 पंजा 2 पंजा 10, किससे कटेगा 5 से, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सत 21, 7 एक कम 7, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1260 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर मिला। फिर क्या बोला, यदि बहुपद का एक शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट। तो देखो जो शून्यक होता है वो बहुपद को क्या बनाता है, शून्य बनाता है। तो जहां x है वहां पर जैसे ही मैं 3 रखूंगा इस बहुपद को वो क्या कर देगा, शून्य बना देगा, ठीक है। चूंकि x बराबर 3, बहुपद क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक है। ठीक है, शून्यक है इसलिए जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 3 रख दो। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के, हल करेंगे 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस का 21 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 21। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा माइनस के 21। कोई भी डाउट हो प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य y रुपए है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार 9 पेंसिल यानी कि 9x, कुल मतलब 8 पेन यानी कि 8y, कुल मूल्य कितना है 54। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं चित्र में ये जो DE है इस BC के समानांतर है, यानी कि थेल्स का प्रमेय लगेगा। AE बट्टे AC, AE बट्टे AC का मान 3/2 है, AD 2.7 है, तो इसमें DB की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखो चूंकि क्या दे रखा है DE, अरे यार BC लिख दिया, तो चलो BC DE के समांतर है, तो थेल्स के प्रमेय अनुसार थेल्स प्रमेय से क्या होगा AD बट्टे DB किसके बराबर होगा AE बट्टे AC। तो AD का मान हमें दे रखा है 2.7, DB हमें ज्ञात करना है और AE बट्टे AC में दे रखा है 3/2। तो देखो ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर नीचे आ जाएगा। 3 9 27, पॉइंट का 9, 9 दूनी 18 दशमलव के स्थान के बाद। तो जो DB का मान होगा वो होगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी।
ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स से बोला है तो दूरी बोला है ना, वाई वाला आ जाएगा आंसर। तो जो दूरी होगी वो 4 होगी। ठीक है, अगर वाई अक्ष से बोलता तो एक्स वाला आंसर लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 गोला है हमारे पास, ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है आर वो है 14 सेंटीमीटर। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रखो 4 पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास है 14, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में 14 गुना 14, 7 नहीं 14 गुणा कर देना है। तो 22 चौके 88, 14 दूनी 28। ठीक है, अब गुणा करो, 8 8 64 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 4 6 4 2, तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न है। ये बेलन है, ठीक, हमसे क्या बोल रखा है, बेलन की ऊंचाई हमें दे रखा है कि जो बेलन की ऊंचाई वो 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, मान लेते हैं उसकी जो वक्र त्रिज्या है वो आर है, बेलन की त्रिज्या आर है, हमें दिया क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वो होता है 2 पाई आर एच। टू पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है और एच हमारे पास है 11। ठीक है, अब हल करो, 11 से कटेगा, 2 से ऊपर देखो काट के देखें क्या, 11 दूनी 22, 11 नम 8 88, 6 2 8 बजे 11 8 88, 11 8 88, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 7 बट्टे की तरह के गुणे में लग जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखो हमें दिया है क्या दे रखा है, हमें हमको दे रखा है त्रिज्या, आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जो कोण हमें दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई। सारा खेल सूत्र का है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। थीटा है 60, बट्टे में 360, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 14, 6 छंग 36, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और ये बट्टे में है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर
बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में आते हैं। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है आपको। देखिए, ये लंबाई है और ये इसकी छाया है, और यहाँ से जब इसको मिला देंगे तो उन्नयन कोण हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। नाम दे दो ABC। 6 मीटर ऊंचे खंबा, खंबे की जो ऊंचाई वो 6 मीटर है और उसकी जो छाया है वो है 2√3 मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो उन्नयन कोण है वो थीटा है। तो ये इस भुजा का मान मालूम है और इस भुजा का मान मालूम है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको BC पता है और AB पता है। लंब और बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ये ट्रिक पता होगा ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है कि नहीं। यहाँ से साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट होता है, ठीक। तो लंब बट्टे आधार है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है पता नहीं, थीटा ही दो में निकालना है। BC हमारे पास अच्छा है और बट्टे में है 2√3। काटो, 2 3 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, बट्टे में है √3। √3 से √3 घटा, इधर चिन्ह है बराबर का। तो जब भी बराबर होता है हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक मान समान बनाना होता है, ठीक है। तो इधर 10 है, √3 का मान भी 10 में सोचो, 10 60 का मान दो √3 थीटा। 10 से 10 हटा, थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। तो हमें हमारा जो उन्नयन कोण मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 10वें नंबर पर। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, पुल ऊंचा पुल है, एक नाव का जो अवनमन कोण है, यहाँ पर नाव है, नाव का जो अवनमन कोण है ऊपर से नीचे देखने पर वो कितना है, 30 डिग्री है। 20 मीटर ऊंचा पुल, यह 20 मीटर। तो कितनी दूरी तय करनी होगी, कितनी दूरी तय करनी होगी, मान लेते हैं x दूरी तय करनी होगी। नाम दे दो ABC। कितनी दूरी तय करनी होगी, x दूरी तय करनी होगी। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में ये पता है और ये निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या हुआ, आधार। चूंकि BC लंब बट्टे आधार, BC बट्टा B है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास 30 है। BC हमको प्रश्न में दे रखा है 20, x हमें निकालना है, BA का मान हमने x माना है और tan 30 का मान होता है 1/√3। त्रिज्या गुणा करोगे x से कम x और ये हो जाएगा 20/√3 मीटर। आंसर। कहीं पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अब सारे हमारे अच्छे टाइप के प्रश्न 2-2 नंबर वाले। तो ये जितने भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ऐसे प्रश्न ही है। ठीक, खंड भाव में आ जाओ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 नंबर के। कहना सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, हर साल एग्जाम में आता है। 4 नंबर। माना, उल्टा मान लेते ना, माना √2 एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या जो परिमेय होती है उसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर बट्टे में Q का मान 0 नहीं होता,
क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होता। उसके साथ साथ पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और HCF जो होता है पी और क्यू का, वो कितना होना चाहिए, 1। परिमेय संख्या हमने मान ली है, सिद्ध हमें अपरिमेय करना है। तो अगर इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को मना कर दे तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा मकसद है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं था, मैंने 1 ले लिया। तिरछे गुणा करेंगे, पी एकम पी, और ये हो जाएगा √2Q। अब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो p का वर्ग हो जाएगा p², √2 का वर्ग करेंगे, √ हट जाता है, और ये q का वर्ग करेंगे q²। ठीक, यहाँ गुणज क्या है, 2 है, तो आप लिखोगे चूंकि p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, अगले स्टेप में हमें क्या करना, ये चूंकि एक प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय के स्टेप्स फिक्स होते हैं। फिर से हमें p मानना है, p यहाँ पे जो संख्या वो लिखनी होती है 2r। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है। फिर से p का वर्ग करोगे p², 2 का वर्ग करोगे 4, r का वर्ग करोगे r²। यहाँ हम p² एक बार मिल चुका है, तो p² का मान रखेंगे। p² का मान रखने पर p² का मान क्या है, 2Q², वो रख दोगे यहाँ पर। 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो Q² क्या हो जाएगा, 2r²। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ गुणज फिर से क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। देखो P भी 2 से कट रहा था, आपका Q भी 2 से कट रहा है, P और Q दोनों सेम टू सेम हो गए। तो यहां लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं। अगर दोनों ही 2 से विभाजित है तो HCF क्या होना होगा, P और Q का 2 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें 1 चाहिए था, क्योंकि HCF P और Q का निकालने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1। अगर परिमेय है तो हमने परिमेय माना था, तो यहाँ तो 2 आ रहा है, जो कि हमारे अवधारणा के क्या है, विपरीत है। अतः यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, हमारे अवधारणा के विपरीत है, इसलिए यह संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के शून्यक 3/9 माइनस 1/3 है तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले से हमें शून्यक निकालना नहीं पड़ेगा, हमें शून्यक ना दे रखा है। इस प्रश्न की खासियत यह है, ठीक है। 5वें नंबर में हमें क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। बहुपद px जो हमें दे रखा है वो है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ढंग से हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बहुपद है, और हमें बहुपद में एक के स्थान पर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं, ये 6 है। बी हमारे पास माइनस के 7 है और अचर पद हमारा माइनस के 3 है। ठीक है, उसके बाद शून्य हमें दे रखा है, शून्य अल्फा ये दे रखा है 3/2, और जो बीटा दूसरा शून्य हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस के 1/3। ठीक है, हमें जांच करनी है। पहली जांच क्या होती है, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है, माइनस की b/a। सूत्र आपको याद होना चाहिए। अल्फा का मान हमारे पास है 3/2 और बीटा का मान है माइनस के 1/3। बी का मान हमारे पास है माइनस के 7 और ए का मान हमारे पास है 6। हल करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 एकम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 और इधर भी आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गए। शून्यकों का योगफल सही हो गया। अब आ जाओ शून्यकों का गुणनफल, दूसरी जांच। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा c/a, यही तो होता है। अब देखिए अल्फा का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 3/2, बीटा का मान है 1/3, सी का मान प्रश्न में दे रखा है माइनस का 3, ए का मान दे रखा है 6। 3 से 3 घटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से बचा ऊपर से माइनस के 1, नीचे से 2, यहाँ से माइनस का 1, नीचे से 2। तो ये दोनों जांच हमने कर ली, दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि ये जो समीकरण निकाय में दे रखा है, ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है, इसको हल कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है तो आसान ही होंगे। तो देखो दिया है, जो समीकरण है उसको हम ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है x माइनस वाई प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस के 2y, और ये जो माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएगा। ठीक है, हल करना है, विलोपन विधि से हल करते हैं। x को हटाने के लिए इधर गुणज समान करना होता है। x का गुणज 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो समीकरण 1 में 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 3y, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y, और इधर है 12। हल करेंगे। देखो समान चिन्ह है, प्लस प्लस समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कटा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस के 5y, और माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के 15, इधर माइनस इधर माइनस, कटा, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 3 15, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का मान यहाँ रख दो, चूँकि x माइनस वाई हमारे पास माइनस का 1 है, y का मान है माइनस का 3, माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे क्या बोल रहा है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO और CO/DO है। 7वां क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें AB, देखो क्या बोल रहा है, AB जो है, ये जो AB है वो CD के समांतर है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहाँ O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है,
हमें सिद्ध करना है कि जो ए ओ है, ए ओ बट्टा बी ओ, ये वाला किसके बराबर है, सी ओ बट्टा डी ओ के। ये दो त्रिभुज आप देखने को पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, आसान प्रश्न एकदम। ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सिद्ध करना है सी ओ बट्टे डी ओ। तो देखिए, तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब देखो ये भुजा इसके पहले से ही समांतर दे रखा है क्योंकि समलंब चतुर्भुज है। अगर ये इसके समांतर है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण होगा, और यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे वही कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। और इधर जो कोण होगा इधर वही कोण होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज जो कोण ए ओ बी है वो बराबर होगा कोण सी ओ डी के। उसके बाद ए बी ओ जो कोण है, क्यों बराबर कोण है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद ए बी ओ किसके बराबर होगा, ओ डी सी के। और जो कोण आपका बी ए ओ है वो किसके बराबर होगा, ओ सी डी के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर क्यों है, ये दोनों बराबर इसलिए क्योंकि ये एकांतर कोण है। अर्थात एंगल क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज ए ओ बी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा, इधर इसकी संगत भुजा हो गई ए ओ और इसकी संगत भुजा हो गई सी ओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से ले लेंगे ओ बी और इधर से आ जाएगा ओ डी। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना है, ये वाला गुणेगा इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 8वां नंबर। क्वेश्चन सारे ही शानदार हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ पर हो। ठीक है, सो देखिए हमसे क्या बोला, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, वाई निर्देशांक 0 होता है। तो माना वह बिंदु क्या है मेरे भाई, एक्स अक्ष पे बोला है तो वाई निर्देशांक 0 है, तो मैंने भी वो बिंदु मान लिया P जिसके निर्देशांक है x, 0, जो कि हमें निकालना है। तो हमें दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है ना, ये A बिंदु दे रखा है 6,5 और यहाँ B बिंदु दे रखा है जो कि है -4,5। इसके बीचों बीच बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, 0, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, दे रखा है, क्या दिया है, समदूरस्थ। जो A और P के बीच की दूरी होगी वही P और B के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो AP। ठीक है, तो ये x1, A और P के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर आ जाओ, x1 माइनस x2, माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, और y1 माइनस y2 इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग कीजिए। तो इधर अंडरवुड है, इधर अंडरवुड, अंडरवुड हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 का वर्ग। खोल दोगे इसको, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। 0 माइनस 5 क्या आ गया, -5 का वर्ग। देखो 5 का वर्ग इधर भी है, 5 का वर्ग इधर भी, सेम टू सेम कटा। एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कटा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 6 छंग
36 और यहाँ आ गया 6 दूनी 12x। यहाँ देखो 4 चक्को 16, 4 दूनी 8x। सबको एक तरफ ले जाऊँ, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा और माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12। तो ये हो जाएगा 20x, यहाँ हो गया 20। ठीक है, तो 20 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में 20 से कम 20। तो x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए बिंदु P x, 0, x का मान 1, y का मान है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 0। ये शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। सारे बोर्ड के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम वालों ने ही पेपर सेट किया है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी कोण 90 है, साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 90 नंबर पे आ जाओ। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है जिसका बी कोण समकोण है और ये सी। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण नहीं मालूम, ए सी नहीं मालूम, तो पहले हमें ए सी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, जो कि हमें ज्ञात करना है। आधार हमारे पास 7 है और लंब हमारे पास 24 है। पाइथागोरस प्रमेय में आधार लंब किसी को भी मान लो। 7 7 49 और 24 का वर्ग होता है 576, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। तो कर्ण क्या होगा, 625 का वर्गमूल, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण जो हमें नहीं मालूम था वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है, साइन ए और साइन सी निकालिए। ठीक है, साइन क्या होता है, पहले तो ए कोण के लिए, ए कोण के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण साइन का। तो लंब हमारे पास क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा 7 और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण हमारे पास है 25। पहला आंसर तो ये होगा। उसके बाद साइन सी भी निकालना है, सी कोण के लिए। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। सी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये हो जाएगी आधार। लंब हमारे पास है 24, कर्ण हमारे पास है 25 और आधार हमारे पास है 7। तो हमें निकालना है साइन सी, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, 24, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण हमारे पास है 25। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10वें नंबर पर, एक जमीन पर, ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, ये मीनार की छाया पहले इतनी थी, फिर 40 मीटर और ज़्यादा लंबी हो जाती है ये। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, जब यहाँ पर थी तो 60 थी और घटकर दूर जा रही तो 30 हो जाएगी, यहाँ पर आई तो 30 हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी बड़ी है 40 मीटर है, कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते कि भैया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। ये इसको 40 माना है, इसको फिर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आपको क्या निकालना है, h निकालना है। यह है A B C D। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हल कीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं। A B C में त्रिभुज
ए बी सी में आपको ये एच निकालना है और ये एक्स जिस तरफ 40 है ना उसी तरफ आ रहा है, तो इसको लेना पड़ेगा। तो ए बी जो कि आपको निकालना है और बी सी आपको लेना ही पड़ेगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? 60 है। ए बी एच है, बी सी एक्स है, टेन 60 का मान √3। ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। तो x का मान जो h का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √3x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, ए बी डी में, दूसरे वाले बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। ये हमें निकालना है। इतना पता है तो पूरा ही लेना पड़ेगा ना आधार, ए बी बट्टे डी बी। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये वो आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। एच डी बी हमारे पास है 40 प्लस एक्स, और टेन 30 का मान 1/√3। तिरछे गुणा करोगे, 40 प्लस एक्स से कम 40 प्लस एक्स, ये हो गया h √3। यहाँ से h का मान रख दो, ठीक। h का मान कितना है? √3x, और ये है √3। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 2 बार गुणा करने पर √ हट जाता है। अब प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का x, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, ठीक है। अब ये 2 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में, 2 दूनी 4 0, तो x का मान कितना आ गया? 20। लेकिन हमें x का नहीं, हमें तो h का मान निकालना है। तो x का मान उठाकर यहाँ रख दो। x का मान रखने पर तो h हमारे पास क्या है? x √3, तो x हमारे पास आ गया था 20। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? वो होगी 20 √3 मीटर। वो कितनी होगी? 20 √3 मीटर होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा रखी है। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4था या फिर 5वां है, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। मैंने करा रखा है तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक आध क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें, आपको पता लगे कि सर ने सारा कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जाके आप देखेंगे भी। कह रहे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के हमें क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल निकालने हैं, ठीक है। सो देखिए मेरे भाई, 12वां नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला हो गया लघु, ये वाला हो गया लघु, लघु वृत्तखंड है। और जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। हमें क्या दिया है? हमें दे रखी है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या r हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और जो कोण है थीटा वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। पहला वाला पार्ट निकालेंगे हम, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड बोला है, त्रिज्यखंड नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई r² माइनस r² बट्टे 2 साइन थीटा, ये सूत्र होता है। थीटा है 60, बट्टे में 360, पाई का मान कुछ बोला है इसमें? पाई का मान नहीं बोला, तो 22/7 रखेंगे। त्रिज्या हमारे पास है 12, r² तो 12 गुणा 12 बट्टे में 2 साइन 60, कोण का मान है 60, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 6 छंग 36, 2 3 6, 2 एकम 2 एकम, 3 चौके 12, तो ये हो गए 11 चौको 44, और ये गुड़े में है 12, बट्टे में है 7। 12 बार काटो, 2 छंग 12, 12 छंग 72, साइन 60 का मान √3/2, 2 से काटोगे तो ये 36 आ जाएगा।
12 चक्को 48, हासिल लगा 4, 12 चक्को 48 और 4 52, और ये 36 अंडर रूट 3 यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अंडर रूट 3 का मान नहीं दे रखा है तो हमें ज़्यादा महत्वपरी नहीं करना है, यहीं तक छोड़ देना है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर में हमें निकालना है दीर्घ तो निकाल, लघु तो निकाल दिया, दीर्घ निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मान रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड कितना है 528/7 माइनस 36 अंडर रूट 3, पाई 22/7 आर स्क्वायर, 12 गुना 12, माइनस अंदर गुणा कर दीजिए, 528/7 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 36 अंडर रूट 3। तो इसके बट्टे में भी 7, इसके बट्टे में 7, लॉस ऑफ 7 आ जाएगा, तो 12 12 144 माइनस 528। हल कीजिए, 22 चौके 88, हासिल लगा 8, 22 चौके 88 और 8 8 और 8 16, 96 का 6, हासिल लगा 9, 22 एक कम 22 और 9 कितना आ जाएगा 31। ठीक है, और इसमें से मुझे घटा देना है 528। यह अपरिमेय संख्या है इसलिए इसको इसके साथ हल नहीं कर रहे। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 11 में से 5 घटाएंगे 6, इधर से 2 बचेगा 26। ये तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिलेगा हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप के कितने ईंटों की आवश्यकता है। ठीक है, देखो ये हमारा दीवार है, दीवार ज़रूर देखा होगा आपने। ठीक है, और इस दीवार में हमें ईंटें बनाने हैं, कितने ईंटें लगेंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, मैं अगर सिंपल बताऊं, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगी, वो होगी दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। दीवार क्या है, घनाभ के आकार का होता है, ईंट भी क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। दीवार की जो लंबाई है 5, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, और ऊंचाई है 3 मीटर, ये मीटर में है, और बाकी सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो देखो आप एक काम ये कर सकते हो कि सारे सेंटीमीटर में है और जो मीटर है उसको सेंटीमीटर बदल दो, तो ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 मीटर है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, 100 से गुणा कर दिया। ईंट का आयतन, लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 7.5। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। देखो 1 2 1 2, ठीक है, और 7.5 दूनी कितना होता है 15 होता है, 15 दूनी 30। ठीक है, कितने लगेंगे फिर, देखो यहाँ से 2 3 6, 2 3 6, 6 पंजे 30, पीछे से 2 0, 3000 ईंट लगेगी। कितने हज़ार ईंट लगेगी, 3000 दीवार बनाने में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। इस आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। एक्स दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले देखो एक्स दे रखे हैं बारंबार दो, एफ कहते हैं माध्यक निकालना, तो हमें संचय बारंबार दो तो चाहिए। सबसे पहले देखो जो एक्स हम दे रखा है वो लिख लेते हैं 20, 25, 28,
29, 33, 38, 42 और 43 है। उसके सापेक्ष जो हमें बारंबारता दे रखी है 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, शानदार है और बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, संचयी बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसे रहे। 6, 20 में 6 में 20 जोड़ेंगे 26, 26 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50, 50 में 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78। ठीक है, 78 में क्या जोड़ना है 15, तो ये हो जाएगा 93। 93 में 4 जोड़ेंगे 97, 97 2 में जोड़ेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। और इन सब को जोड़ोगे तो आपको 100 मिलेगा। यहाँ जितना हो तो यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए, अगर उससे कम ज़्यादा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है n/2। n कितना है 100/2 यानी कि 50। आपको 50 से ज़्यादा ढूंढना है CF में, 50 से ज़्यादा। 50 से पहली बार ज़्यादा कहाँ दिख रहा है 78 में। इसी के साथ सीध में आ जाओ 28 और इसी की सीध में क्या है 29। तो हमारा जो माध्यक होगा वो होगा 29, अतः माध्यक कितना हो जाएगा 29। जो 50 से बड़ा पहली बार आएगा उधर देखना है, बड़े तो और भी हैं लेकिन जो पहली बार बड़ा है उधर देखना है, उसके सीध में जाओ, आपको आपका माध्यक फट से मिल जाएगा। मिल गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखो जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं, दो पासों को फेंकने पर परिणाम, जब दो पासे को हम फेंकते हैं तो परिणाम हमें क्या मिलते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर मिलता है 3,1, 3,4, अरे यार 3,4, 3,2, 3,3, फिर 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, 5,1, ठीक, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और लास्ट में 6,6। तो कुल परिणाम जो होते हैं दोनों पासों को फेंकने पे वो हमें मिलता है 36। कुल परिणाम कितना है 36। 36 परिणाम मैंने लिख के भी दिखाया आपको, ऐसे सिर्फ बोला नहीं है। फिर क्या बोला, दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होते हैं। दोनों पासों में समान अंक 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। पहले वाले में दोनों पासों में समान परिणाम, दोनों पासों में समान परिणाम, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। घटना को हम ए बोल देते हैं, तो वो क्या है वो लिख के दिखाना भी पड़ेगा। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं 6 और कुल परिणाम कितने हैं 36। 6 कम 6, 6 छंग 36। आंसर आ जाएगा 1/6। नया दोनों पासों के अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 7 हो, घटना बी बोल देंगे। तो 1,6 7 होता है, 2,5 7 होता है, 3,4 7 होता है, 4,3 7 होता है, 5,2 7 होता है और 6,1 भी क्या होता है 7।
तो सब कितने परिणाम है? 6 ही परिणाम है। प्रायिकता निकालनी है घटना बी की। संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36। 6 कम 6, 6 जंग 36। तो दोनों घटना की प्रायिकता का जो मान होगा वो 1/6 होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहे? कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। इसका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई माध्य। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 16वां नंबर है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर हमें x, फिर हमें d, और फिर हमें चाहिए होगा एफ डी का कॉलम। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वर्ग अंतराल, फिर आपका बारंबारता f, फिर आपका वर्ग चिन्ह x। कई लोग यहाँ पे i लिखते हैं, आप लिख सकते हो। फिर आपका d आता है जिसका सूत्र होता है x माइनस a, और फिर अगला कॉलम आ जाता है एफ डी। ठीक, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 45, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और फिर 85 से 100। एफ हमें दे रखा है 2, 3, 7, 6, 6, 6। एक्स कैसे होता है? शानदार क्वेश्चन है। एक्स कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ोगे, आधा कर दोगे। 35, 35 का आधा कितना होता है? 17.5। सब में कितने कितने का अंतर है? देखो 15 15 का अंतर है। 25 से 15 जोड़ोगे 40, तो फिर इसमें 15 15 जोड़ते जाओ। 15 जोड़ेंगे 17.5 में। ठीक है, जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32.5। फिर उसमें 15 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 47.5। फिर 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 62.5। फिर उसमें 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 67.5। सॉरी, 62 में आप 15 जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा? 77.5। फिर उसमें आप 15 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 92.5। ठीक है, अब आपको f का कुल चाहिए होता है। इसको जोड़ के देख लो। 6 18, 7 3 10, 18 और 2 20, और 10 कितना हो जाएगा? 18 और 2 20 और 10 30 हो जाएगा। सिग्मा एफ हमारे पास कितना है? 30 है। डी, तो आपको ए कैसे निकालना होता? ए होता है n/2 पद। n/2 पद x में n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का आधा यानी कि तीसरा पद x में। तो हमारा तीसरा पद क्या है? ये 47.5। तो यहाँ लिखोगे माना ए हमारे पास क्या है? 47.5 है। ये आपने मान लेना है। ठीक है, तो अब हर एक पद में से आपको 47 पॉइंट घटाना है। देखो 17.5 में से आपको घटा देना है 47.5, तो आपको मिलेगा -30। ठीक, अब आपको प्लस के 15 ना जोड़ देना है। यहाँ आ जाएगा -15, -15 में और 15 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर 15, फिर 30, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब डी करना है। ये डी मिल चुका है, ये एफ मिल चुका है। गुणा करो, 30 दूनी 60, 15 तिया 45, 7 गुणा 0 0, 15 छक्का 90, 6 तिया 18, और 45 छक्का 45 × 6 क्या हो जाएगा? 270। तो ये प्लस का है 0। तो ये देखो 9 और 8 17, 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17 में फिर आप 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 24। हासिल लगा 2 2 2 4 और 1 5, 540 प्लस का है। और माइनस का कितना है? 105। घटाओ 5, और 3 में से 0 घटाएंगे 3, 435। ठीक है, 435। तो माध्य निकालना है हमें। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ।
ए हमारे पास कितना है 47.5, सिग्मा एफ डी कितना है 435, सिग्मा एफ कितना है 30। ठीक है, तो 435 को भाग दे देंगे हम 30 से, तो हमें मिलेगा 14.5। तो 47.5 में आपको जोड़ना है 14.5, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा 62। हमें हमारा जो माध्य मिलेगा कल्पित माध्य विधि से वो कितना मिलेगा 62 मिलेगा। ठीक है, ये वाला भी हमने कर लिया। अगले प्रश्न में आ जाओ, माध्यक निकालना है, या एक कक्षा के 40 विद्यार्थी मतलब का माध्यक हमें निकालना है। माध्यक निकालना बड़ा आसान होता है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ये ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, माध्यक निकालना है, सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक, पहले यहाँ आपका आता है वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर बारंबारता और फिर यहाँ आपकी आती है संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 40 से 45, फिर है 45 से 50, जहाँ पे ख़त्म हो वहीं शुरू होना चाहिए। फिर क्या है 50 से 55, फिर क्या है 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और है 70 से 85, 75। ठीक, उसके बाद जो हमें दे रखा है F 3 5 10 8 7 4 3। संचय बारंबारता क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 में 7 जोड़ेंगे 7 और 6 33। ठीक है, 33 और 4 37, 37 और 3 40, इन सबको जोड़ोगे 40, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल रखा है 40 विद्यार्थी, तो n हमारा 40 है। यहाँ 40 है, यहाँ पे भी 40 आना चाहिए था, आ भी रहा है। अब माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F। ठीक है, अब देखो प्रश्न में आ जाओ, चूंकि N/2, N कितना है 40/2 यानी कि 20, आपको 20 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है। 26 चौथे वाले लाइन में, और 26 के जस्ट ऊपर मिलता है हमें CF, ये मिला हमें F। 20 से बड़ा ढूंढना हमने, 26 मिला, उसी की सीध में जाना है, और जहाँ ढूंढते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। माध्यक वर्ग क्या है हमारे पास, माध्यक वर्ग है हमारे पास 55 से 60, तो हमारे पास L कितना है 55, और कितने कितने का अंतर है इनमें, 5 का अंतर है। सारे मान मालूम है, F का मान कितना है 8 है, CF का मान कितना है 18 है, सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो। L का मान है 55, N/2 है 20, CF हमारा है 18, H हमारे पास है 5 और F का मान है हमारे पास 8। हल कीजिए, 55 यहाँ से आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 बट्टे 8, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, तो 55 प्लस 1.25, तो यह आ जाएगा 56.25। ठीक है, अगर आप जोड़ोगे ऐसे 55.00 लगा दो और यहाँ पर 1.25, 0.55 0.22 0.5 और 6, तो आंसर आ जाएगा 56.25। तो माध्यक भी हमारा हमने आराम से निकाल दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोल रहे हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है, यहाँ n की जगह पे 100 है, तो इसका सूत्र होता है n + 1 बट्टे में 2। ठीक है, n की जगह पर 100 है,
बट्टे में 2 काटोगे 50, तो 50 गुणे में है 101, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पीछे 0, आंसर आ जाएगा 50-50। ठीक, या फिर अगला करना है हमें, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। एपी का प्रथम पद 1, अंतिम पद an 11 दे रखा है। इसके पदों का योगफल एशन 36, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। आप जानते हैं जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा होता है तो सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस an, यही तो सूत्र होता है। तो एसन तो पहले ही दे रखा है, कितना दे रखा है 36, n मुझे निकालना है। प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 11, तो देखो यहां से 11 और 1 12/2n, 2 छंग 12, 6 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, 6 छंग 36। तो कितने पद होंगे इसमें, 6 पद होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कहने बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, तो ये प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये आप 7.2 से देख लेना, करा रखा है। अथवा वाला मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, अथवा वाला मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने करा रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करा है, आप डिस्क्रिप्शन खोलिए तो एक बार, देखिए तो एक बार। कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को, बिंदु है -5,4 और उस दूसरा वाला बिंदु है 2,3, ये जो बिंदु है अंतः विभाजित करता है, विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम ए बोलते हैं, इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम सी बोल दो। तो आपको पी का मान निकालना है। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक। ठीक है, अंतः विभाजित करता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, p का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, m1 और m2 चाहिए ना। अनुपात तो हमें दे ही नहीं रखा है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। माना ये जो बिंदु है ना, इसको m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, तो पहले हमें वो निकालना है, फिर जाके p का मान निकालना है। आप यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से। शानदार क्वेश्चन है। विभाजन सूत्र का क्या होता है x के लिए, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x निर्देशांक हमारे पास क्या है, -3, m1 हमें मालूम नहीं है, x2 हमारे पास -2 है, m2 हमें पता नहीं है, x1 हमारे पास -5 है। बट्टे में है m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 ले सकता हूँ, तिरछे गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही रहता है, -2m1 -5m2, तिरछे गुणा करो, -3m1 -3m2। अब आपको m1 को एक तरफ लाना है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। 3 में से 2 घटाओगे 1 m1 बचेगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 m1 m2 बचेगा। m2 इधर गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो जो m1 अनुपात m2 होगा वो होगा 2:1, यानी कि m1 आपके पास 2 है और m2 आपके पास 1 है। इसलिए अब आपको y निकालना है ना, y निर्देशांक p है वो। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो y की जगह पर हमारा p है, m1 हमारे पास है 2, y2 है हमारे पास 3, m2 हमारे पास है 1, y1 हमारे पास है 4, m1 प्लस m2, 2 3 6, 4 एकम 4। तो आंसर आ जाएगा p का 10/3। कितना आ जाएगा, 10/3। फिर आ जाइए, एनसीईआरटी का प्रश्न है।
किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। खोल के देखिए एनसीईआरटी, कल ही परसों में वीडियो बनाया है। ये सिद्ध कीजिए आमने सामने की मोजाइक केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। ये प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो एक ही प्रश्नावली में दोनों प्रश्न आपको मिल जाएंगे, करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। 2 दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, हम जाके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 225 बिजली घरों का दे रखा है, हमें क्या निकालना है? बहुलक जीवन काल निकालना है। बहुलक तो बड़ा आसान होता है, सबसे आसान क्या होता है? बहुलक निकालना। तो देखो मेरे भाई, तो ये बारंबारता है, एफ का कॉलम दे रखा है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो, क्या है? 61। तो ये हो गया F1। F1 के बाद वाला क्या होता है? F2। और उससे पहले वाला क्या होता है? F0। F1 की सीध में जाओगे, ये होता है बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी ढूंढनी होती है। तो बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है? 60 से 80। ठीक है, 60 से 80 है, यानी कि जो L है हमारे पास वो है 60, निम्न सीमा। और H कितना है? कितने कितने का अंतर है इनके बीच? 20 का अंतर। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये सूत्र होते हैं। L है 60, F1 कितना है हमारे पास प्रश्न में? 61, F0 हमारे पास है 52, H का मान हमारे पास कितना है? 20, 2F1 61 दूनी 122, F0 और F2। तो देखो 60, 61 में से 52 घटाएंगे, 9 बचेगा, 9 दूनी 18, 180। और यहाँ से 122 में से 90 घटा दो। ठीक है, 122 में से जब आप 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 32। काटो, किससे कटेगा? 2 कम 2, 2 चंग 12, 2 नंबर 18, 0, 2 8 16। ठीक है, तो आप भाग दे दीजिए, 45 को भाग देंगे जब हम 2 8 16, 2 चौक 2 5 10, किससे देंगे? 8 से देंगे। तो हमें मिलेगा 5.625, इतनी बार भाग जाएगा। तो 60 में आप 5.625 जोड़ देंगे तो उत्तर मिलेगा 65.625। ये हमें हमारा बहुलक आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपके है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो देखिए कैसे होगा। यहां पे क्या निकालना है हमें? माध्य दे रखा है, माध्य जेब खर्च 18 है। ठीक है, तो लुप्त बारंबारता F निकालिए। ये जो बारंबारता आप देख रहे हैं ना, ये निकालना है आपको। माध्य ऑलरेडी दे रखा है, तो माध्य के लिए वर्ग अंतराल x, फिर आपको F चाहिए होगा, फिर आपको Fx चाहिए होगा। ठीक, तो देखिए यहां लिखेंगे हम वर्ग अंतराल बच्चों की संख्या F, फिर x, फिर क्या आएगा? Fx। ठीक है, वर्ग अंतराल हमारे पास है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से है 25। ठीक है, उसके बाद जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या निकालना होता है? x। दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे। 24, 24 का आधा 12, सभी दो का अंतर जोड़ते हैं। 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, अब सिग्मा एफ में चाहिए होता है, इनको जोड़ लो अलग से। देखो 7 और 6 13, 13 में जोड़ेंगे 9, कितना हो जाएगा? 22,
22 में जोड़ देंगे 13, कितना हो जाएगा 35, 35 में जोड़ दो 9, कितना हो जाएगा 44, और ये प्लस में है एफ एक्स 12 सत्ते 84, 14 छक कितना होता है 84, 16 नम 144, ठीक है। और यहाँ क्या है 13 गुणा क्या है, यहाँ पे 18 है, 13 गुणा 18 कितना होता है 234, ये हो जाएगा 20F, 22 पंजे 110, 24 चौके कितना होता है 96। अब ये अंकों को अलग जोड़ लीजिए, ठीक है। हमारे पास कितना है 84 में 84 जोड़ेंगे 168, फिर कितना है 144 है, ठीक है। 144 में जोड़ना है 234, ठीक है। उसके बाद जोड़ना है हमें 110 और उसमें जोड़ना है हमें 96, तो ये आ जाएगा 752 और ये प्लस का क्या है 20F। माध्य आ जाओ, प्रत्यक्ष विधि हम लगा रहे हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। माध्य हमें प्रश्न में दे ही रखा है 18, तो माध्य की जगह आ जाएगा 18। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स का कुल योगफल 752 प्लस 20F, और एफ का कुल योगफल कितना है 44 प्लस एफ। इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक तिरछे गुणा कर दो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही संख्या रहती है। अब देखो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 18 को गुणा कर रहे हैं किसके साथ 44 के साथ, 792 हो जाएगा, और 18 गुणा एफ 18F। एफ को एक तरफ ले गया हूँ, प्लस का 18 इधर आ गया माइनस का, और ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 20 में से 18 घटाओगे 2F, यहाँ आ जाएगा 40, तो 40/2 यानी कि क्या आ जाएगा 20। तो जो F होगा वो कितना होगा 20 होगा, जो पता नहीं था F का मान वो कितना मिला हमें 20। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में, ठीक है। तो ये जो 22वां प्रश्न है, ये प्रश्नावली नई एनसीईआरटी बुक में 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5वें का पार्ट देख लेना, 8.4। ये दोनों पार्ट मैंने करा रखे हैं, ये वाला भी और ये वाले एनसीईआरटी का है। प्रश्नावली पुरानी एनसीईआरटी होगी आपके पास, तो प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है आसान तरीके से, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमसे क्या बोल रहे हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत संख्या माना क्रमागत संख्या, जो भी प्रश्न में बच्चों में बोल रहा हूँ ना होमवर्क, वो मैं ऑलरेडी करा रखा है और वो एनसीईआरटी के प्रश्न है, मैं नंबर भी बता दे रहा हूँ, तो प्लीज कर लीजिएगा। एक संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी x+1, क्रमागत में एक के बाद एक होता है। प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्न में हमें क्या बोल रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करके जोड़ो और इसका वर्ग करके जोड़ो तो हमें 365 मिलता है। तो बताओ वो संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे खोल देंगे, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, एक्स स्क्वायर कितने हैं 2x², 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 गुणे में है x, और ये प्लस का 365 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 365, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2x, 365 में से 1 घटा दोगे 364 आ जाएगा। दोनों तरफ हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यहाँ x², 2 1 कम 2, ठीक है, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो ये द्विघात समीकरण आपको मिल गया, ठीक। इसका गुणज कुछ नहीं 2 1, और इसकी गुणा इसके साथ होती है x, ठीक है। ऐसे 2 संख्या बताइए जिनको गुणा करें तो 182 आए और घटाएं तो गुणज क्या है 1 आए, तो 14 गुणा 13, 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आ जाएगा,
और 14 में से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा। 14x माइनस के 13x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो इस जोड़े से x उभयनिष्ठ एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, 1x बचा और यहाँ बचा 14। 13 बाहर आ जाएगा, 13 एक कम 13, x बचेगा, चूँकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 13 एक कम 13, 13 चौके 52। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको 1 बार 0 मानेंगे, इसको 1 बार 0 मानेंगे। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में है, धनात्मक पूर्णांक चाहिए। दूसरे वाले को मानो इसको, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 13। तो ये हमारा सही हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पहली संख्या 13 होगी, 13 में एक जोड़ दूसरी संख्या 14 होगी। आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। काफी शानदार क्वेश्चन है, चौथे चैप्टर का। ठीक है, आम की बगिया, तो ये हमारे पास है लंबाई आम की बगिया की और ये है आम की बगिया की चौड़ाई। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, जिस पर निर्भर करती है उसको मान लेते हैं। माना चौड़ाई x है, ठीक है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो लंबाई क्या होगी। प्रश्न में बोल रखा है कि चौड़ाई से दोगुनी हो, तो चौड़ाई की तो दोगुनी लंबाई हो जाएगी 2x। फिर प्रश्न में क्या बोला, उसका क्षेत्रफल प्रश्नानुसार हमें दे रखा है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 800। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई हमारे पास है x 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, काटोगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। अब हमें जांच करनी है, हल नहीं करना, पहले जांच करनी है। देखो x स्क्वायर प्लस का 400 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 400, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब जांच करनी है कि संभव है कि नहीं, यानी कि विभक्तिकर निकालना है। a क्या है, एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं तो 1, b क्या है, x का गुणज कुछ नहीं है तो 0, और c क्या है हमारे पास माइनस के 400। जांच करनी है तो विभक्तिकर d सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, यही होता है। b हमारे पास है 0, 4 a का मान 1, c का मान है माइनस के 400, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौको 16। तो देखिए हमारे पास d क्या आ गया, धनात्मक, चूंकि धनात्मक है इसलिए अगर d का मान 0 आए या पॉजिटिव आए तब तो संभव है, अगर माइनस में आए तो संभव नहीं होता। अब संभव है तो हल करेंगे। अतः समीकरण 1 से हल करो मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल, यानी कि प्लस माइनस 20। लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो x का मान क्या आ जाएगा, 20। यानी कि जो चौड़ाई होगी आपने x माना था वो आपको मिला 20, और जो लंबाई होगी वो आपके पास है 2x, x का मान है 20, 40। ठीक है, तो लंबाई हमारी 40 मीटर होगी। तो आंसर होगा यस, ऐसी स्थिति संभव है।